आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न होता है। आखिरकार ये नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में क्लास 10th के अंतर्गत बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा का नाम ही स्पष्ट है। परमाणु के नाभिक जब दो हल्के नाभिक में टूटता है, जब कोई एक बड़ा नाभिक यानी तो जब कोई एक बड़ा परमाणु दो छोटे छोटे हल्के नाभिक में या दो छोटे छोटे परमाणु में टूटता है, तो उसे टूटने के क्रम में क्या होता है, विशाल मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आइए ना एक बार बोर्ड पर हम किस तरह से लिखे हैं इसको एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, एक बेहतरीन तरीके से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये नाभिकीय ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पर लिखे हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु, जिसमें कोई एक भारी परमाणु जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यही सब एक ऐसा खनिज है जिसकी सहायता से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है कौन कौन से, तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब एक क्या है, एक बड़ा परमाणु है। जब इसी बड़ा परमाणु को नाभिकीय विखंडन के दौरान दो छोटे छोटे नाभिक या दो हल्के हल्के नाभिक में तोड़ते हैं, तो उसी तोड़ने के क्रम में ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा भी क्या है, ऊर्जा का ही न रूप है। ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, ये सारे सब क्या है, ऊष्मा का ही न रूप है। तो यहाँ पे लिखे हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करा करके, निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से जब हम बमबारी कराते हैं तो ये सारे परमाणु क्या होता है, दो हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है। सबसे पहले देखो, जब एक बड़ा नाभिक, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। संलयन का मतलब होता है जुटना। जब दो छोटे छोटे नाभिक या जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या हुआ, विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब एक बड़ा नाभिक, जब एक बड़ा परमाणु, जब एक बड़ा नाभिक पर हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो उस दिन क्या होता है, वह बड़ा परमाणु या बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे या दो हल्के हल्के नाभिक में टूट जाता है। उसी टूटने में क्रम में क्या होता है, विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे कि आखिरकार ये नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, जुटना। तो जुटेगा तो कोई एक ही व्यक्ति तो नहीं जुट सकता है, अकेले तो कोई आदमी नहीं जुट सकता है। जुटने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक यानी तो जब दो या दो से अधिक हल्के परमाणु या हल्के नाभिक जुट करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम और सूर्य के अंदर में जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसके अंदर में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होती है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि परमाणु विखंडन किसे कहते हैं या नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग जवाब दीजिएगा, जब एक बड़ा परमाणु, जब एक बड़ा नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं तो वह बड़ा नाभिक या बड़ा परमाणु दो छोटे छोटे हल्के नाभिक में टूट जाता है। इसी टूटने के प्रक्रम में क्या होता है, बहुत ही विशाल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। एक बेहतरीन तरीके से यहाँ देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करा करके, हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी करा करके हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये एक प्रश्न से आपको दो प्रश्न का हल मिल गया। किस तरह से नाभिकीय ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक बड़ा परमाणु लेते हैं या एक बड़ा नाभिक लेते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रॉन से बमबारी करा करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो परमाणु टूट जाता है, बड़ा नाभिक टूट जाता है। जब ये टूटता है तो उस स्थिति में क्या होता है, विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी तरह से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि आखिरकार ये नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है अथवा नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। जब एक बड़ा परमाणु या एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूटता है तो टूटने के प्रक्रम में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। समझ गए, नाभिक से, परमाणु से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एक बेहतरीन तरीका से समझ गए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।